नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई कहानी में। एक घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चंचल बंदर रहता था जिसका नाम था बंटी। बंटी बहुत तेज और होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी। वह बिना सोचे समझे किसी भी मुसीबत में कूद जाता था। उसी जंगल में गज्जू नाम का एक हाथी रहता था। गज्जू शांत, समझदार और बहुत ताकतवर था। दोनों की दोस्ती अजीब थी, क्योंकि एक पेड़ पर रहता था तो दूसरा जमीन पर। एक दिन बंटी पेड़ से कूदते हुए गज्जू की पीठ पर आ बैठा और बोला, गज्जू भाई, आज जंगल के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ हम कभी नहीं गए। गज्जू ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, बंटी, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैंने कई दिनों से उस तरफ से अजीब आवाज़ें सुनी हैं। लेकिन बंटी हंसते हुए बोला, तुम तो हाथी होकर भी डरते हो। गज्जू को यह बात चुभ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुसीबत आई तो मेरी बात माननी पड़ेगी। दोनों उस अनजान रास्ते पर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि यह छोटी सी यात्रा उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। जंगल का वह हिस्सा बाकी जंगल से बिल्कुल अलग था। पेड़ बहुत घने थे और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जिस पर अजीब निशान बने थे। बंटी नीचे उतरा और निशानों को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे पत्थर के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने पत्ते हटाए तो जमीन में एक लोहे का छोटा सा ढक्कन नजर आया। बंटी की आंखें चमक उठी। गज्जू, लगता है हमें जंगल का खजाना मिल गया। गज्जू ने उसे रोकते हुए कहा, पहले सोचो कि इसे यहाँ किसने छिपाया होगा। लेकिन बंटी ने उसकी बात नहीं मानी और ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही बंटी ने ढक्कन उठाया, जमीन के अंदर से तेज आवाज़ आई, धड़ाम। दोनों पीछे हट गए। उनके सामने जमीन में एक गहरी सुरंग दिखाई दे रही थी। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। गज्जू ने गंभीर आवाज़ में कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है। बंटी ने सुरंग के अंदर झांक कर कहा, अब तो हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। गज्जू ने सिर हिलाया, लेकिन इस बात पर वह बंटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। दोनों धीरे धीरे सुरंग में उतर गए। सुरंग काफ़ी लंबी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दीवार पर कई पुराने चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में जंगल के जानवर एक साथ खड़े थे और बीच में एक बड़ा पेड़ बना था। अचानक बंटी की नज़र एक चित्र पर पड़ी। उसमें एक बंदर और हाथी साथ खड़े थे और उनके सामने जंगल का नक्शा बना था। बंटी कुछ देर तक उस चित्र को देखता रहा। गज्जू, यह तो बिल्कुल हमारे जैसा है, ऐसा कहा बंटी ने। गज्जू ने चित्र को गौर से देखा और बोला, शायद यह सिर्फ संयोग नहीं। तभी सुरंग के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज़ आई। दोनों चुप हो गए। ठक 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 आवाज़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। बंटी ने डरकर गज्जू का कान पकड़ लिया। गज्जू ने उसे पीछे रहने का इशारा किया। कुछ सेकंड बाद अंधेरे से एक बूढ़ा कछुआ बाहर आया। उसे देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। कछुए ने उन्हें देखते ही कहा, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? बंटी ने सारी बात बता दी। बूढ़े कछुए ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुरंग जंगल का सबसे बड़ा रहस्य छिपाती है। बंटी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने पूछा, कैसा रहस्य? कछुए ने बताया कि कई साल पहले जंगल में रहने वाले जानवरों ने सूखे के समय पानी बचाने के लिए जमीन के नीचे एक बड़ा जल स्रोत बनाया था। लेकिन कुछ लालची लोग उस पानी को चुराकर बाहर बेचने लगे। इसलिए जानवरों ने उस जगह को बंद कर दिया था।
अब किसी ने फिर से सुरंग बना दी है। गज्जू ने तुरंत पूछा, लेकिन कौन? कछुए ने जवाब दिया, यही तो पता लगाना है। तभी सुरंग के बाहर से फिर आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ बहुत करीब थी। कछुए ने फुसफुसाकर कहा, वे लोग वापस आ गए हैं। बंटी ने चारों तरफ देखा। सुरंग में छिपने की कोई जगह नहीं थी। गज्जू ने धीरे से कहा, बंटी, अब तुम्हारी तेजी काम आएगी। बंटी चुपचाप सुरंग की दूसरी तरफ भागा। उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा रास्ता ऊपर जंगल में निकल रहा था। वह तुरंत बाहर आया और पेड़ों के बीच छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद 3 आदमी सुरंग के पास पहुँचे। उनके पास बड़े बड़े ड्रम और पानी निकालने की मशीनें थीं। बंटी समझ गया कि कछुआ सच कह रहा था। ये लोग जंगल का पानी चोरी करने आए थे। बंटी अकेला उनका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह तेजी से पेड़ों पर कूदता हुआ गज्जू के पास पहुंचा और सारी बात बताई। गज्जू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने कहा, अब उन्हें पता चलेगा कि जंगल के जानवरों को कमज़ोर समझना कितनी बड़ी गलती है। गज्जू सुरंग के बाहर जाकर जोर से चिंघाड़ा। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। तीनों आदमी घबरा गए। तभी बंटी ने पेड़ों से सूखी टहनियाँ गिरानी शुरू कर दी। आदमी इधर उधर भागने लगे। उन्हें लगा कि पूरा जंगल उनके खिलाफ हो गया है। लेकिन उनमें से एक आदमी ने गुस्से में पत्थर उठाकर गज्जू की तरफ फेंक दिया। गज्जू पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सूंड से जमीन पर जोर से प्रहार किया। आवाज़ इतनी तेज थी कि तीनों आदमी डरकर भागने लगे। बंटी ने उनका रास्ता रोकने के लिए आगे की बेलों को खींचकर रास्ते में गिरा दिया। कुछ ही मिनटों में वे लोग जंगल के दूसरे जानवरों से घिर गए। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन जंगल के सभी जानवर उस सुरंग के पास इकट्ठा हुए। बूढ़े कछुए ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। पता चला कि अगर पानी की चोरी कुछ दिन और चलती तो गर्मियों में पूरा जंगल पानी के संकट में आ सकता था। सभी जानवरों ने और गज्जू को धन्यवाद दिया, लेकिन बंटी चुपचाप था। उसने गज्जू से कहा, अगर तुमने उस दिन मेरी बात नहीं मानी होती तो शायद हम यह रहस्य कभी नहीं जान पाते। गज्जू मुस्कुराया और बोला, और अगर तुमने खतरा देखकर हिम्मत नहीं दिखाई होती तो जंगल का पानी बचता नहीं। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर हंस पड़े। उस दिन उन्हें समझ आया कि सच्ची दोस्ती में एक दोस्त की ताकत दूसरे की कमजोरी को पूरा करती है। बंटी तेज था, गज्जू ताकतवर था। बंटी जोखिम उठाता था, गज्जू सोच समझकर कदम रखता था। दोनों अलग थे, लेकिन यही अंतर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसके बाद जंगल में जब भी कोई बड़ी समस्या आती तो जानवर सबसे पहले बंटी और गज्जू को याद करते, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठा बंटी अक्सर गज्जू से कहता, दोस्त वह नहीं जो हर बात में हमारा साथ दे, सच्चा दोस्त वह है जो गलत रास्ते पर जाने से भी रोक दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।